हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 2A ऑफ़र के बारे में। सेक्शन 2A ऑफ़र को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रस्ताव। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, सेक्शन 2H तक पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। इसके लिए हमने एक मेमोरी टेक्निक्स पढ़ी थी। सेक्शन 2ABCD पढ़ा था हमने, कुछ तो पढ़ा था, कुछ तो याद आ रहा है। चलो फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। 2A से लेके 2H तक। सेक्शन 2A ऑफ़र था, 2B एक्सेप्टेंस, दोनों को मिला के सेक्शन 2C प्रॉमिस, 2D कंसिडरेशन, कंसिडरेशन ऐड किया प्रॉमिस में, क्या बन गया? 2E एग्रीमेंट, 2F रेसिप्रोकल प्रॉमिस, 2G गलत गलत बताया था कुछ मैंने, गलत, वॉइड एग्रीमेंट, 2G वॉइड एग्रीमेंट, और फिर H2H, हाँ हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमने पढ़ा था। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 2A ऑफ़र के बारे में। कोई भी ऑफ़र वैलिड कैसे बनता है, कोई ऑफ़र होता क्या है, प्रस्ताव क्या होता है, और प्रस्ताव के तरीके कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ ऑफ़र पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले अगर मैं बेरेट की लैंग्वेज पढ़ूंगा और आपको डिफिनेशन बताऊंगा सेक्शन 2A की, तो थोड़े से आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और मैं भी शायद कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो सबसे पहले ऑफ़र के बारे में, प्रस्ताव के बारे में हम एक एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, कानपुर में मेरे मामा जी रहते हैं, उनकी मंडी है, सब्जी की मंडी है। वो क्या करते हैं, गरीब किसानों का अनाज एक सही मूल्य पे बिकवाते हैं। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, रामू नाम का एक किसान है, वो पास के ही कानपुर के गांव में रहता है। उसे उसके खेत में कई अनाज होते हैं। वो गन्ना भी उगाता है, वो गेहूँ भी उगाता है, वो कई तरह की सब्जियां बिकवाता है, लेकिन उसे सही मूल्य नहीं मिल पाता था। तो उसे किसी के द्वारा मालूम चला कि मेरे मामा जी हैं, वो मंडी लगाते हैं, मंडी में सामान सही मूल्य पे बिकवाते हैं वो। तो एक दिन वो आया मेरे मामा जी के पास, मेरे मामा जी से मिले, बोले भैया जी मेरा नाम रामू है, मेरे 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 खेत में ये अनाज होता है, तो अब इसका सही मूल्य आप बताइए, आप कुछ मेरी मदद करिए, मैं यहाँ अपना अनाज लेके आया करूँगा आपकी मंडी में, और आप इसका सही मूल्य बिकवा दीजिए, और मैं आपका रोज़ का जितना भी खर्चा होगा, 100-200 रुपये जो भी होगा, आपको देता रहूँगा मैं, और ये कार्य मैं तब तक करूँगा, प्रति माह ये मेरा कार्य चलेगा। मतलब महीने भर तक मैं रोज़ आऊँगा, अपना अनाज यहाँ आपकी मंडी में बेचूँगा। ठीक है, मेरे मामा श्री भी गरीब किसान हैं, चलो ठीक है, गरीब किसान देश का किसान, और मान गए ऐसे प्रस्ताव को लेकर कि ठीक है, ये मामा रामू जी आएंगे, इनका सामान सही मूल्य पे बिकवा दिया जाएगा, इनका अनाज। ठीक है, हो गया, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रामू जी ने एक प्रस्ताव रखा, मेरे मामा जी ने उसे स्वीकार कर लिया। तो इसके लिए अगर हम बात करें, रामू जी ने क्या किया, ऑफर दिया, मेरे मामा जी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, दोनों में क्या बन गया, सेक्शन 2C प्रॉमिस। 2A रामू जी ने ऑफर किया, मामा जी ने एक्सेप्ट कर लिया, 2B 2C प्रॉमिस बन गया। ये तो एक पार्ट हो गया। ठीक है, अब 2 दिन बाद क्या हुआ, मेरे मामा जी की मंडी में बहुत भीड़ हुई, बहुत भीड़ हुई, मतलब बहुत अनाज आया था, काफ़ी किसान थे, तो जगह नहीं थी, उनके खड़े होने की जगह भी नहीं थी। रामू जी तो अपना अनाज लेके चले आए मंडी में। उन्होंने इतनी भीड़ देख के मामा जी के पास आए और कहते हैं भैया जी अपना अनाज हम कहाँ लगाएं। अब हुआ कुछ ऐसा कि मेरे मामा जी भी परेशान कि हाँ रामू जी का अनाज आया है, इनको जगह तो देनी पड़ेगी। अब उन्होंने कहा कि किया तो क्या जाए, क्या किया जाए बताओ। तो आप एक कार्य करिए, 4 घंटे तक इंतज़ार करिए, 4 घंटे तक अगर इंतज़ार कर लेते हो तो हम ये जगह खाली करा दें और आपकी जगह, आपका अनाज यहाँ रखवा देते हैं। और 4 घंटे तक आप इंतज़ार करने के लिए, आपको इंतज़ार कराने के लिए जो भी आपका खर्चा होगा वो हम आपको दे देंगे। अब यहाँ मेरे मामा जी क्या कर रहे हैं, मामा जी रामू को एक प्रस्ताव दे रहे हैं कुछ ना करने के लिए। सही बोल रहा हूँ ना मैं? मेरे मामा जी रामू को अब एक प्रस्ताव दे रहे हैं। पहले वाले में रामू जी ने एक प्रस्ताव दिया था कुछ कार्य करने के लिए, अब मेरे मामा जी रामू को एक प्रस्ताव दे रहे हैं कुछ कार्य ना करने के लिए। 4 घंटे तक इंतजार करो, यहाँ सामान ना लगाओ, हम आपको आपका खर्चा दे देंगे। ठीक है, कुछ समझ में आया आपको? अब रामू जी भी यहाँ इस प्रस्ताव के लिए स्वीकारी दे दी उन्होंने। तो यहाँ मामा जी का एक प्रपोजल ऑफर किया, रामू जी ने एक्सेप्ट कर लिया, दोनों में फिर एक प्रॉमिस बन गया। तो पहले वाले उदाहरण में रामू जी कुछ कार्य करने के लिए प्रस्ताव दे रहे थे, दूसरे वाले में मेरे मामा जी कुछ ना करने के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं। अब अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे इसका, तो सेक्शन 2A प्रपोजल की डेफिनेशन जो बेरेक में बोलता है, बेरेक क्या बोलता है, बेरेक बोलता है सेक्शन 2A, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर
व्हेन अ पर्सन signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, with the view of obtaining the assent of another person for such act or abstinence, he is make a proposal. ठीक है, नहीं समझ में आया? समझ नहीं आया? तोड़ तोड़ के समझाते हैं। When a person signifies to another, जब एक पर्सन, जो रामू जी, पहले रामू जी मामा, दूसरे मेरे मामा जी को, when a person signifies to another his willingness, अपनी इच्छा जता रहे हैं, to do, कोई कार्य करने के लिए या कोई कार्य ना करने के लिए, और तीसरी चीज to obtain the assent of another person, assent मतलब सामने वाले का कंसेंट, राजीनामा लेकर कर रहे हैं, तो इसे हम ऑफर कहेंगे जब प्रॉमिस बन जाता है। दोनों चीज़ें आपको बताई मैंने, जब सामने वाले अपनी इच्छा जता रहा है, और तीसरी चीज़ जो इसमें बोला गया है, टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अनदर पर्सन, कंसेंट जो लेना है। ये कंसेंट सेक्शन आप 14 में पढ़ोगे। सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट के बारे में बताया गया है, जहाँ पे जो कंसेंट है वो सामने वाले का फ्री कंसेंट होना चाहिए। सेक्शन 14 आपको बात करेंगे, एक नए वीडियो में बात करेंगे कि कंसेंट भी अपनी इच्छा से देना है, उसे अपने इच्छा से राज़ी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कुछ दबाव में, भाई ऑफर कर रहा हूँ, गोली मार दूंगा अगर तू ये राज़ी नहीं होगा इस चीज़ के लिए, तो वो गलत है। अपनी इच्छा से कोई, मैं उससे ऑफर दे रहा हूँ और वो अपनी इच्छा से उस चीज़ के लिए राज़ी हो रहा है, तो इसे हम वैलिड ऑफर कहेंगे। दूसरी चीज़ तो डेफिनेशन क्लियर हो। अब मैं बात करूँगा एक वैलिड ऑफर, एक प्रस्ताव, एक सही प्रस्ताव के क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। अब इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि जिससे आपको याद रह सके। जब आप एग्जाम देते हो तो आपको फटाफट याद नहीं आता है कि क्या क्या एलिमेंट है इसके, आपको पता होता है ज़रूर, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली एग्जाम टाइम पे याद नहीं होता है। तो सबसे पहला, एक वैलिड ऑफर होने के लिए कुछ चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेट मतलब क्या? अभी यहाँ रामू जी मामा जी के पास क्या करने आए थे? ऑफर लेके आए थे, कम्युनिकेट किया। अगर रामू जी आते ही नहीं और बताते ही नहीं इस प्रस्ताव के बारे में कि ऐसा ऐसा करना है, तो क्या ये ऑफर बनता? तो किसी ऑफर में सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक लैंडमार्क केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है, जहाँ पे कोर्ट ने ये बताया था कि नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पार्टी। कोई भी वैलिड एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए नॉलेज और एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना ज़रूरी है। तो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट क्या बताया, एलिमेंट क्या बताया? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पार्टी। बिना कम्युनिकेट किए ऑफर पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़, ऑफर मस्ट बी सर्टेन और स्पेसिफिक। ऑफर मस्ट बी सर्टेन, ठीक है, और क्लियर होना चाहिए। ऑफर मस्ट बी क्लियर और सर्टेन होना चाहिए। अब क्लियर और सर्टेन का मतलब क्या है? इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। ऑफर मस्ट बी क्लियर एंड सर्टेन। आई वॉन्ट टू सेल माई कार, ठीक है, मेरे पास दो गाड़ी है, BMW एंड मर्सिडीज़, ठीक है। आई वॉन्ट टू सेल माई कार, मैंने मेरे दोस्त को ऑफर दिया कि मुझे मेरी गाड़ी बेचनी है। मेरे दोस्त को भी पता है मेरे पास एक BMW है, एक मर्सिडीज़ है, ठीक है, बट मैं मेरी BMW बेचना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने मेरे दोस्त को बोला आई वॉन्ट टू सेल माई कार। मेरे दोस्त ने बोला हाँ ठीक है, मैं राज़ी हूँ तेरी कार खरीदने के लिए। लेकिन मेरे दोस्त को लगा कि मैं मर्सिडीज़ बेचना चाहता हूँ और मुझे बेचनी है BMW। अब क्या हुआ? हालांकि मेरे पास दो गाड़ियाँ हैं, मैं बेचना चाहता हूँ BMW और वो खरीदना चाहता है मर्सिडीज़। तो मैंने जो ऑफ़र दिया आई वांट टू सेल माई कार, ये क्लियर था क्या कि मैं कौन सी गाड़ी बेचना चाहता हूँ? नहीं। तो जब भी आप ऑफ़र कर रहे हो सामने वाले को, तो ऑफ़र क्या होना चाहिए? सर्टेन, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो पहला कॉन्स्टेंट क्या हो गया, एलिमेंट क्या हो गया? मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेट करना है आपको ऑफ़र को। दूसरा क्या हो गया? मस्ट बी क्लियर एंड सर्टेन होना चाहिए कि आप किस चीज़ को ऑफ़र कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो ऑफ कैसा होना चाहिए, ऑफर मस्ट बी मेक विद द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। अब इसका क्या मतलब हो गया? जब भी आप ऑफर कर रहे हो तो उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए? लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। देखो, ऐसा बहुत बार हुआ है बच्चों के साथ कि घर से एक ऑफ़र मिलता है, सभी बच्चों को मिलता है। ये मेरे घर में तो आज तक मुझे नहीं मिला, लेकिन बच्चों को मिलता है कि अगर आप 11th-12th में 90% लाओगे तो आपको बाइक मिल जाएगी, आपको कार तो नहीं मिलती है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो फिर एक झांसा हो गया घर वालों से मिलना। पर बाइक तक जनरली होता है कि आपको मोटरसाइकिल दिला देंगे, या क्योंकि आप बड़े हो जाते हो साइकिल दिला देंगे। ऐसे बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं घर वालों से कि आप इतने नंबर लेके आओ, और बच्चे भी क्या, उस जोश में जुनून में 90% ले आते हैं, और लाने के बाद भाई उनका रोना धोना शुरू। आपने वादा किया था साइकिल दिलाओगे, साइकिल दिलाओगे, लेकिन पापा क्या, नहीं, कब किया था वादा, भूल गया मैं तो,
अब ऐसे ही एक केस था, लैंडमार्क केस है, जहाँ पे हस्बैंड ने वाइफ को वादा किया शादी के बाद मैं तुम्हारे ऊपर महीने का 1000 रुपये खर्च करूँगा, ठीक है। अब वो वादे से शादी के बाद मुकर गया, और वाइफ भी बड़ी चालू, वाइफ ने क्या किया, केस कर दिया कि भाई मेरे हस्बैंड ने वादा किया था कि शादी के बाद मुझ पर 1000 रुपये खर्च करेंगे हर महीने, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। तो कोर्ट ने क्या बोला, भाई साहब जो तुम्हारा ऑफ़र था उसका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं था, और वही जो ऑफ़र जो पिताजी देते थे बच्चों को, उसका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं है, इसलिए वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। तो तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है कि ऑफर मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई है एलिमेंट में, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर मस्ट बी क्लियर एंड सर्टेन, ऑफर मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ, ऑफर मस्ट बी मेड विद द ऑफर मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अनदर पर्सन। जब भी हम ऑफर देते हैं विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द असेंट, हम क्या, सामने वाली की रजामंदी होनी चाहिए, उस इस हिसाब से ऑफर दे रहे हैं। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, रामू जी आए, रिक्वेस्ट की, मेरे मामा जी मान गए। रामू जी ऐसे नहीं आए कि भैया अगर आप कल से अगर मेरी मंडी में मेरे लिए जगह खाली नहीं करोगे, कल से गोली मार दूंगा, मैं इनको मार दूंगा, ज़मीन हड़प लूँगा, ऐसा नहीं। रजामंदी होनी चाहिए, सामने वाली रजामंदी से ऑफर होना चाहिए। तो ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए। अब देखो ऑफर कैसा होना चाहिए, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, आप मेमोरी टेक्निक बताऊं, ऑफर कैसा होना चाहिए। ऑफर एक सीए जैसा होना चाहिए। सीए, अब सीए क्या है ये, देखो यार ज़्यादा मेमोरी टेक्निक पे ध्यान मत देना, ये सिर्फ आपकी याददाश्त को बरकरार रखने के लिए है कि कैसे आपको जल्दी से जल्दी याद हो सके। ऑफर कैसा होना चाहिए, सी होना चाहिए। सी फॉर ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, सी फॉर कम्युनिकेटेड, सी फॉर क्लियर एंड सर्टेन होना चाहिए। देन अनदर सी फॉर क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ऑफर कैसा होना चाहिए, सी ए, सी फॉर ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, सी फॉर कम्युनिकेटेड, अनदर सी फॉर, नेक्स्ट सी फॉर ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड क्लियर, क्लियर एंड सर्टेन होना चाहिए। देन नेक्स्ट सी फॉर क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। देन ए फॉर टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अनदर पर्सन, ए फॉर असेंट ऑफ अनदर पर्सन, जो ऑफर दे रहे हो वो सामने वाले का असेंट लेने का के इरादे से होना चाहिए। तो ऑफर के लिए, ऑफर के एलिमेंट अगर मैं पूछूंगा तो ऑफर के एलिमेंट क्या है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफर, इंपॉर्टेंट एलिमेंट, वैलिड एलिमेंट। ऑफर कैसा होना चाहिए, मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मस्ट बी क्लियर एंड सर्टेन, must be create a legal relationship, and the last one is to obtain the assent of another person. So finally आपने समझ लिया ऑफ़र क्या होता है और इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं ऑफ़र के, आपने समझ लिया व्हाट आर द वैलिड एलिमेंट ऑफ ए ऑफ़र, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे ऑफ़र के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वैलिड ऑफ़र, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। ओके एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।